गज गमिनिया के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं व्यंग्य पढ़ रही हूँ इच्छा मृत्यु ले लो, वाचक स्वर अग्रवाल सिकतिया का, मुंबई से। और कार्यक्रम का संयोजन किया है श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ने। अस्पतालों में जो सचमुच की घटनाएं हुई उस पर आधारित यह व्यंग्य है, इच्छा मृत्यु ले लो। सुधीजनों, आप कई बार ये सोचते होंगे ना कि ये जो टेलीविज़न पर ये धारावाहिक आते हैं पौराणिक ऐतिहासिक, इनके पात्र इतने जीवंत और इतने रियल कैसे लगते हैं। हम कई बार सोचते हैं, पर अहो भाग्य हमारे जो भगवान ने छप्पर फाड़ के हमें ऐसे निर्माता निर्देशक दिए हैं। वैसे हमारे देश में जो कुछ होता है ना, छप्पर फाड़ के होता है। ऐसी छप्पर फाड़ बेईमानी और अव्यवस्था देखकर हम गदगद हो जाते हैं और तुलसीदास जी की तरह कह उठते हैं, आज प्रभु मोहि दीनी आहारा। क्योंकि व्यंग्य लिखने के लिए यहाँ कभी विषयों के टंटे नहीं होते। प्रभु आपसे विनती है, हमें अगले जन्म में भी इसी देश में जन्म देना और व्यंग्य के कीटाणु जरूर प्रवेश कराना। तो एक बार किसी विषय का मुआयना करने हम अस्पताल पहुँचे। हमारा सिर चकराया, कोई हमारे भीतर प्रवेश कर गया और फिर हमें कहीं ले गया। हम देखते हैं हम एक शानदार महल में हैं। वहाँ पर आँखों पर पट्टी बांधे हुए वहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र और आँखों पर पट्टी बांधे महारानी गांधारी हैं। हमने कहा, अरे यहाँ कोई शूटिंग हो रही है क्या? मगन भाई ड्रेस वाला के कपड़े पहन के क्या कर रहे हैं यहाँ? हमारे भीतर जो प्रविष्ट हुआ था उसने कहा, अरे भाई ये सचमुच के महाराज और महारानी है, ज़रा शांत रहो। अच्छा, अब समझ में आया कि उन निर्माता निर्देशकों के भीतर भी कोई प्रविष्ट होता होगा, उन्हें कहीं लेके जाता होगा, पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों से मिलवाता होगा, तभी तो वो इतने रियल चरित्र गढ़ पाते हैं। हमने सुनने की कोशिश की। महारानी गांधारी कह रही थी, महाराज अत्ता परेशान क्यों हो रहे ऐसा आप? गांधारी संजय न जाने कटे रह गया भाई। हमने फिर कहा, अरे वेद व्यास ने तो संस्कृत में महाभारत लिखी थी, ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हमारे भीतर जो प्रविष्ट हुआ था उसने कहा, तुम लोगों का दिमाग ही नहीं होता। अरे ये कुरुक्षेत्र की हरियाणवी बोली है, इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र में आता है, तो वो यहाँ की बोली में ही तो बात करेंगे ना। ओ अच्छा। उसने कहा, आप शांत रहो। हमने कहा, ठीक है ठीक है। इतने में दासी ने प्रवेश करते हुए कहा, महाराज संजय कश्मा पधारने की अनुमति चावस है। अरे दासी तुरंत भेज, उसने ऑलरेडी लेट हो गया सर। संजय कटे रह गया था भाई, तू इतनी देर गई होगी तने। महाराज आजकल के ना बहुत भटकना पड़े, जगह जगह से ना सूचना इकट्ठी करना में, खबरें इकट्ठी करना में, जगह जगह ट्रैफिक जाम हो जावे। महाराज अब इतने कम तनख्वाह में काम मैं ना कर सकता। क्यों भाई, अत्ते साल तो तू कुछ ना बोलिया, इब क्यों होया तने? क्या ना महाराज, मेरा सैटेलाइट भी आजकल ख़राब हो गया से। अच्छा, तू अब सैटेलाइट खरीद देगा? महाराज सैटेलाइट ना खरीदूँगा तो क्या खरीद देगा? मोबाइल है ना चल यंत्र, वो खरीद लूँगा। देख भाई संजय, महंगे शौक तो तू पाल मत ना, हम ना बढ़ाने वाले तेरी तनख्वाह। तो ठीक है महाराज, इतनी कम तनख्वाह में मैं ना सुना सकता आंखों देखा हाल। मैं चलता हूँ, एक काम करो, आप इन्हें टीवी खरीद लो, दुनिया जान की खबरें मिल जाएंगी आपने। ना संजय ना, मैं ना खरीदने वाला टीवी। क्यों भाई, क्यों होया महाराज? शकुनी बता रहा था, बड़ी मैनिपुलेटेड हुए उनकी खबरें। अच्छा, शकुनी मामा से भी ज़्यादा मैनिपुलेटेड हुए के महाराज? हाँ, वो बता रहा था, जिस पार्टी का सूटकेस पहुंच जावे ना, चैनल भी कई राग अलापना लाग जावे से। ठीक है संजय, हम बढ़ा सकते हैं तेरी तनख्वाह, पर महाराज कैसे बढ़ाओगे? ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी भाई, 9 मन तेल भी होगा राधा भी नाचेगी। कई प्रकाशक और चैनल वाले आजकल हमने फ़ोन कर रहे हैं सर। वो क्यों महाराज? क्या है ना कि कृष्ण भगवान हम सब ने बड़ा पॉपुलर कर दिया सर, तो जगह जगह है ना महाभारत छपरी से और सीरियल बन रहा है, कि फिल्में बन रही है। पर महाराज हिंदी के प्रकाशक तो रॉयल्टी देने वाला ना अपने। क्या ना संजय, अंग्रेजी में भी तो छाप रहे हैं वो लोग। अच्छा, पर ठीक है संजय, नहीं सुनाना चाहता तो ना सुना।
अश्वत्थामा ने कह देता हूँ उठा लगा, एक टीवी कट्ठे से भटकता तो रहे बैठे से बैठे। पर महाराज टीवी ले तो लोगे, देखोगे कैसे? आंखों की शल्यक्रिया करा लेंगे। आपकी आंखें तो है ना, देखोगे कैसे टीवी? अरे भाई आंखों की शल्यक्रिया करा लेंगे। महाराज अस्पताल ना जाना। क्यों भाई? क्या है ना, एक बार जो अस्पताल पहुंच गए ना तो वापस आने की गारंटी नहीं ना है। अब माता ने पहली बार बोला, संजय अस्पताल के हुए? गंभीर वाणी में संजय बोले, माते अस्पताल वो रणभूमि होवे जहाँ लोग अपने जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़े से। इसके चक्रों में एक बार जो फंस जावे ना, बाहर ना निकल पावे। अच्छा, अपने अभिमन्यु की तरह ना माते? अभिमन्यु तो बाहर निकल आता अगर उसकी माता सोई ना होती तो। पर यहाँ तो सब जागती आंखों से जाके सो जाते, फंस जाते बेटे। वो गए हैं संजय, ताऊ और माते। देखो एक विज्ञापन सुनाता हूँ आपने। विज्ञापन क्यों हुए संजय? माता ने बड़ी भोलेपन से पूछा। ताऊ जी ने भी पूछा। ताऊ महाराज विज्ञापन यो वे जिसके रास्ते सड़े गले खराब मालने में सुंदर बनाकर बेच दिया जावे। आदमी के उपयोग के सामान में जहाँ सुंदर महिला खड़ी दिखे ना तो सब खरीदने लग जाते। अच्छा ये बात है। अच्छा विज्ञापन क्या था ये तो बता। विज्ञापन यूँ था, भाइयों और बहनों, इच्छा मृत्यु अस्पताल आप सबका तारणहार है। हम हैं मौत के सौदागर। हमारे यहाँ अनेकों प्रकार की मृत्यु मिलनी है आपने, शारीरिक मानसिक आर्थिक जैसी चीज़ ले लो। हमारे अस्पताल में भर्ती होते ही ना आप तरह तरह की मृत्यु के हकदार बन सकते हो। अपनी पसंद की मृत्यु चुनने की सुविधा भी है। हाँ थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, पर हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो आत्महत्या करके मरना चाहते हैं, कर नहीं पाते, क्योंकि ट्रेन से ट्रेन से कट के, चूहा मार दवाई खा के, पानी में कूद के, नस काट के, बुराड़ी कांड के जैसे अंधविश्वास में फंस के, जल के, इन सब तरीक़ों से ना मरने से डरते हैं। क्या है ना कि इनमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है, बदनामी भी होती है। पर जो आप हमारे अस्पताल में भर्ती हो गए ना तो मरने पे ना आपको और आपके परिवार को सहानुभूति भी मिलेगी। आप मीडिया की खबर बन के अमर भी हो सकते हो और आपको मुआवजा भी मिल सकता है। चाहते हो ना ये सब तो आओ भाई आओ, भर्ती हो जाओ हमारे अस्पताल में। हमारे अस्पताल ने ना देश भर में शाखाएं खोल रखी हैं, और जो आप फ्रेंचाइजी लेने के इच्छुक हो तो सूट भर नोट के साथ अपना एक प्रोफाइल लेके आना और प्रमाण पत्र जरूर लेके आना, जिसमें ये लिखा हुए कि आप पर लोगों की दुख तकलीफ़ का कोई असर ना होता। आपके लिए पैसा ही माई बाप है, तब तो आप हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट रहोगे। महाराज महारानी ये सुनकर गहरी सोच में डूब गए। फिर बोले, आगे बता संजय। पर माते क्या है ना, कभी कभी अस्पताल तारणहार भी बन जाते। वो कैसे संजय? ताऊ महाराज ऐसे बहुत से बुजुर्ग दंपति जिनके कोई ना है, और कोई का है भी तो वो अकेले हैं, जगह जगह अपनी दरखास्त लेके घूम रहे से, दया मृत्यु दे दो, दया मृत्यु दे दो। हाथ पैर चलते फिरते दोनों साथ ही मर जावें, पर वहाँ के राजा जिनकी पुकार ही ना सुनते, कोई सुनवाई ना होती इनकी। अच्छा तू देखा है? हाँ महाराज मैं गया भी हूँ ऐसे दंपतियों के घर। सुन के माता गांधारी बोली। दुख था उनकी आवाज़ में। सच में संजय बुढ़ापा और अकेलापन ना सह नहीं जाता। फिर क्यों हुआ उन दंपति का? माता उनने ना इच्छा मृत्यु अस्पताल में अपना नाम लिखा लिया सर। भगवान भला करे इन अस्पतालों का, बड़ा पुण्य काम करते दिखे सर। हाँ महाराज 2 महीने पहले की बात होगी। एक गरीब परिवार का लड़का था, प्राइवेट इच्छा मृत्यु अस्पताल में उसके इलाज पर उसके घर वालों ने 10 लाख खर्च कर दिए। कोमा से बाहर ही नहीं आया, पूरे निचुड़ गए बेचारे। इनके पास पैसे भी ना बचे प्राइवेट अस्पताल खातिर, तो ये सरकारी इच्छा मृत्यु अस्पताल में लेके चले गए। उस अस्पताल वालों ने बड़ा भला किया, चूहे वालों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा सर। अच्छा हाँ, कोमा में पड़े इस लड़के की आँख पर कटवा दिया चूहे से, और तकलीफ दे जीवन से उसने मुक्ति दिलवा दी। अच्छा और क्या करे संजय अस्पताल? पर ताऊ महाराज के ना कदे कदे गलत लोगों ने भी मार देवे। वो कैसे? अरे पिछले दिन ना बम्बई के डायर अस्पताल में ना 20-22 साल के स्वस्थ लड़के ने एक MRI मशीन ले ली। MRI मशीन या क्या हुए संजय?
महाराज जैसे मैं शरीर के बाहर का आँखों देखा हाल सुनाऊँ ना, ये मशीन ना शरीर के अंदर का आँखों देखा हाल सुनावे। अच्छा, और इनकी ना कैंटीन में भी बहुत सा एक मरीज मरया मिला, पर कैंटीन में तो खाना बने ना, हाँ जगह नहीं होवे ना तो भर्ती कर ले, वो तो कटे कटे भी टिका देवे। अरे 40 मरीज की जगह 70 80 मरीज ने भर्ती कर लेवे। अब महाराज महिला अस्पतालों की महिमा तो बहुत ही व्यापक है। जैसे क्या है बता आगे, क्या है ना कि कई जगह बिना डिग्री वाला नकली डॉक्टर भी मिल जावे से। अब 0 नंबर मिलना पर भी लक्ष्मी दी की कृपा हो जावे ना तो डॉक्टर बन जावे। पेट दर्द के नाम पर गुर्दा निकाल लेवे। एक बार एक महिला मिली तो अस्पताल में कर्क रोग हुए ना, कैंसर, बिके लिए भर्ती कर ऑपरेशन करने वाला था। बाद में बेरा पटिया कि ना कैंसर तो है ही ना, बिना तो टीबी है। अच्छा, पर ये तो बड़ी अजीब अजीब बातें बता रहे हैं संजय। महारानी जी, माते जी देखो एक और बात ये है ना, इनका डॉक्टर भी मर जावे कदे कदे। वो कहीं है संजय, पानी की शीशी में ना वो बॉड बॉय हुए ना, वो कुछ और रख दिया, बेचारा डॉक्टर ना मालूम नहीं था, उठा के पी लिया, मर गया। तो लागे कि ये अस्पताल वाला यमराज से साठ गाड़ कर रखी है। वो तो मैंने ना पता, पर हाँ म्यूनिसपैलिटी वाला से, बिजली वाला से, रेलवे वाला से, PWD वाला से जरूर कर रखी है। अस्पताल के आसपास ना गड्ढे खोद रखन लागे हैं, मेन और खोल देवे, चलते चलते लोग गिर जावे, हाथ पैर सिर फोड़ लेवे, पर दिखता नहीं क्या इन लोगों ने। महाराज दिखेगा कैसे, बारिश का पानी है ना नालों में भर जाता, रेलवे के पुल गिर जाते हैं, बिजली के खुले तार से करंट लग जाते हैं, और फिर बेचारे अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल वाले इन्हें मोक्ष दे देते हैं। कुछ देखकर संजय का गला रुंध गया। संजय क्या होया? माते, एक गरीब आदमी सब्जी बेचने जा रहा था, पानी भरया था, खुले तार से करंट लग गया, अस्पताल में लेके गए, मर गया, पर अस्पताल वाले एम्बुलेंस भी ना दे रहे, उसके घर वाले बेचारे ने रिक्शे में ढकेल के लेके जा रहे हैं। संजय के आंसू और तेज हो गए। संजय इक्के होया, हमने भी तो बता। महाराज ये माँ बाप का एक ही बेटा था, अस्पताल वालों ने गलत इलाज कर दिया, 4 दिन से वेंटिलेटर पे रखा था। वेंटिलेटर के हुए संजय? महाराज वेंटिलेटर है ना, मरा ना जिंदा रखना की मशीन हुए। फिर क्या होया? सब कुछ भेज दिया माँ बाप ने, बचा नहीं पाया बेटा ने। आज मेरा बेटा ने लेकर निकल रहे हैं अस्पताल से। महाराज धृतराष्ट्र की दृष्टिहीन आँखें और महारानी गांधारी की आँखों की पट्टी नम थी। बस संजय, अब और ना सुन सकते, ना बता और ना बता। फिर से सकते हुए धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी बोली, संजय तुम आने भी ले चलेगा इस अस्पताल में? क्यों माते? इतने सालों से अकेले जीते जीते थक गए हम, और अश्वत्थामा भी बेचारे गले शरीर के लेके कटे कटे भटकता रहे। तू तो हम तीनों को ले चल के भर्ती करा दे वहाँ पे, इच्छा मृत्यु दिला दे संजय। संजय उनके पैरों पड़ गया। ना महाराज, ना माते, मैं ना मांगूंगा ज़्यादा तनख्वाह। आप लोग अस्पताल में भर्ती होने की बात मत ना करो, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा और आपको देख हाल सुनाऊँगा। रुंधी आवाज़ में दोनों बोले। संजय ऐसा आँखों देखा हाल सुनने से तो मौत भली, तो ले चल माने इच्छा मृत्यु अस्पताल में। अचानक हमें झटका लगा और हमारे भीतर प्रविष्ट हुई आत्मा बाहर निकल गई। हम अब वर्तमान में थे और ऐसे ही एक अस्पताल से बिखरे हुए आंसू, भावनाएं, आशाएं अपनी कलम में लपेटकर बाहर निकल रहे थे। नमस्कार।